और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार अब शराब के दाम पर कोरोना सेस लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि देसी शराब के दाम 5 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं, तो अंग्रेजी शराब के दाम 10 से 30 रुपए बढ़ सकते हैं। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से ही शराब के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में इन राज्यों की तर्ज पर शराब के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश, कुछ दिन पहले ठेकेदारों ने सेस कम करने की बात कही थी, तो उन पर भी क्या कोई वो कम कर रही है सरकार? और दूसरी तरफ ये जनता पर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है, ये कितने फीसदी का हो सकता है? देखिए, जो ठेकेदारों पर टैक्स कम करने की बात है, वो ठेकेदारों ने अपना टेंडर डाला था जो जिन शर्तों पे, वो उस टैक्स को कम करने की बात है। और जो कोरोना टैक्स की बात आ रही है, वो सीधा सीधा जो ग्राहक है, जो शराब लेने वाला कस्टमर है, उसके ऊपर आएगा। और इसको लेके अभी वो रणनीति तैयार हो रही है। दूसरे राज्यों का परीक्षण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 रुपए से लेके देशी शराब पर और विदेशी पे 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक बढ़ाए गए थे, अलग अलग ML के ऊपर। जितनी बड़ी बोतल है, उसका ब्रांड है, उसके हिसाब से उसी तरह कुछ फार्मूला तैयार हो रहा है। अभी एक परेशानी जो आ रही है सरकार हमने, वो आ रही है वर्किंग कैपिटल की। ठेकेदार जो है, उसको वर्किंग कैपिटल का लोड पड़ेगा, उसको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, तो उसको एक रास्ता निकाला जा रहा है। साथ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि और किस तरह से टैक्स लगाया जाए जिससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। इस शराब के अलावा पेट्रोल डीजल पर भी विचार किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स लगाया जा सके। और जो उत्तर प्रदेश के फार्मूला जिस तरह से उन्होंने 1 रुपए पेट्रोल पे और 2 रुपए डीजल पे जिस तरह लगाया है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और अभी ये देखना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रेट्स क्या गया था। जो हाईएस्ट रेट होगा उस लेवल पे जाने का विचार चल रहा है। और ये वैकल्पिक मतलब एक तरह से अस्थायी टैक्स होगा जो कोरोना महामारी के चलते होगा। इसी तरह का टैक्स तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने लगाया था, जो आपदा प्रबंधन के नाम पर, जब बाढ़ आई थी, किसानों को आपदा के नाम पर राहत देने के नाम पर 5% का अस्थायी टैक्स लगाया। तो जो आज तक लगा हुआ है वो स्थायी हो गया, निकला नहीं है। अब कोरोना महामारी के नाम पर अस्थायी टैक्स पेट्रोल डीजल पर विचार चल रहा है और अफसर इस पर पूरा कवायद कर रहे हैं। सीएम ने निर्देश दे दिए अफसरों को। हमारी अफसरों से बात ही, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, पर उन्होंने कहा हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसकी मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे टैक्स की लगा के। लेकिन हरीश, कब तक ये व्यवस्था लागू हो सकती है? ये इसका भी अध्ययन चल रहा है, दूसरे राज्यों में किस तरह फार्मूला रहा, ठेकेदार नाराज ना हो और ज्यादा से ज्यादा फंड आ सके और लोअर लेवल का जो कस्टमर पीने वाला, उसका भी ध्यान रखा जा सके। इतना महंगा ना हो कि वो अपने घर का जो खर्च है वो कहीं शराब में खर्च ना कर दे। 200 रुपये कमाता है, अभी 50 रुपये की दारू पी रहा है, तो कल 100 रुपये की ना हो जाए या 70 का ना हो जाए, उसके घर का कटौती ना हो जाए। इस सारे फार्मूले पर विचार हो रहा है आर्थिक इकोनॉमिक रूप से, और पूरा फार्मूला तैयार हो जाएगा। 10 दिन के अंदर उम्मीद है कि सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। हरीश, जो अन्य राज्यों में देखा और जिस पर बहस भी हो रही थी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लिकर और पेट्रोल डीजल पर ही आकर टिक जाती है, अब मध्य प्रदेश में लग रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले ये खबर थी कि चर्चा चल रही है कि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाए अब, लेकिन घूम फिरकर बात इन्हीं 2 चीजों पर आ गई, ये लग रहा है। बिल्कुल, लोग मध्य प्रदेश में जब से GST लगा है, सभी राज्यों की स्थिति हो गई है। मध्य प्रदेश में भी यही हालत है कि अपने खुद के सोर्सेज में पेट्रोल, डीजल, आबकारी और रजिस्ट्रेशन, ये 4 मुख्य रह गए हैं। वो छोटे बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन और फॉरेस्ट, ये छोटे छोटे टैक्सेस जिनसे आते हैं। तो मेजर टैक्स जो आता है पेट्रोल डीजल से आता है और नंबर 2 पे आता है एक्साइज और पंजीयन पे। तो मध्य प्रदेश में जो आ रहा है 12-13 हज़ार करोड़ रुपये आता है। अभी 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद में जो शराब दुकानें बंद थी, 4 मई तक बंद रही, तो सरकार को सीधा सीधा 1800 करोड़ रुपए का चपत लगी है। प्लस अभी दुकानें ना खुलने से विरोधाभास के चलते कुछ जिलों में नहीं खुली हैं, रेड जोन के कारण कई दुकानें अर्बन में नहीं खुली हैं, इसके चलते 1000-1200 करोड़ की चपत वो लगी है। तो ऐसे में ये पूरी जो चपत लगी है, सरकार साल भर भी अगर मतलब चलाती है तो इसको रिकवर नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो शेष पे जा रही है, जिससे कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट ना आए सरकार पे, दूसरे काम प्रभावित ना हो। तो कोरोना टैक्स लगा के और हेल्थ व्यवस्था के नाम पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यह पैसा लिया जाएगा, जिससे कि लोगों को महामारी से निजात मिलेगी। लेकिन सरकार की अंदरूनी बात है कि आर्थिक हालत बहुत बुरी हो गई है। वेज एंड मील्स की हालत बनने वाले हैं जून में। वेज एंड मील्स बताना चाहूंगा, जून माह का वेतन में ऐसी स्थिति हो रही है। फाइनेंस वालों के अफसरों से बात हुई हमारी, उन अफसरों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि जून तक हालत हो जाएंगे कि 5 से 7 दिन के लिए RBI से पैसा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू सोर्सेज था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो GST का पैसा आना था तो पूरे देश में प्रभाव पड़ा है, तो केंद्र सरकार से भी राज्य को हिस्सा कम आएगा। तो ऐसे में जो पटरी पे आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह उतर चुकी है। इंडस्ट्री
यूनिवर्सिटियां बंद हैं, अब वो धीरे पटरी पे आ रही हैं, तो सरकारों की चिंताएं बढ़ गई, किसी भी तरह सरकार को रन करें। और मध्य प्रदेश के अंदर हालात दूसरे इसलिए भी कहे जा सकते हैं कि 24 उपचुनाव सामने हैं, नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दूसरी विचारधारा के 22 लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के भाजपा में, जो विधायक बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो उनका अपनी डिमांड होगी, उनके अपने क्षेत्र में अलग होगा। सो चुनाव की बात करें, उपचुनाव में वहां के विकास कार्य होंगे, तो सरकार के खजाना खाली है, तो सरकार को किसी भी हालत में रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करना है। अभी आर्थिक इसको संकट से उबारने के लिए एक इकोनॉमिक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सुझाव दिए, उस सुझाव में यही बात सामने आई है कि किसी भी तरह से दूसरे राज्यों ने जो प्रयास किए हैं वो अप्रिशिएट करना चाहिए शराब और पेट्रोल डीजल पे, और इस संकट के कोरोना टैक्स लगाया जा सकता है, इससे एक बल्क रेवेन्यू मिलेगा। ये शराब पेट्रोल डीजल का, जैसे ही आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं सरकारी खाते में ऑटोमेटिक टैक्स ट्रांसफर हो जाता है, तो ना तो कलेक्शन की झंझट होती है, इसमें सरकार को 100% रिकवरी होती है। इसी तरह शराब का है, तो ये टैक्स इतना ईजी है जो सरकार को कलेक्शन करने में इशू मतलब परेशानी नहीं आती और बल्क में पैसा आता है। इसके आधार पर इसी फार्मूले पर जाने की तैयारी है। इसके साथ छोटे छोटे फार्मूले और भी तय हो रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी पे बात चल रही है, इसके अलावा जो टैक्स एग्रीमेंट होते हैं उन पर बात चल रही है, लेकिन अभी वो उनमें तो तैयारी चल रही है। शराब पेट्रोल डीजल इस पे लगभग फार्मूला तैयार है, जितनी जल्दी इनके अध्ययन स्टडी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी सीएम उसके ऊपर घोषणा कर पाएंगे। शुक्रिया हरीश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे एसोसिएट एडिटर जानकारी दे रहे थे कि अब कुछ दिनों बाद आपको शराब के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल पर भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।